हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 144 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम यूके ट्रिपल और यूके पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल सुमेलित है? तो निम्न में से किस वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल सुमेलित है? तो देखिए, इसमें पहले देख लेते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार का। केदारनाथ वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? तो गाइस, वो ये होता है 485.89 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें 947 है। गोविंद वन्यजीव विहार, तो गोविंद वन्यजीव विहार का कितना होता है? 957, ठीक है। कितना होता है? 957.20 वर्ग किलोमीटर, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार 599.93 वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सोना नदी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना होता है? 301.18 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें, देखिए, अस्कोट वन्यजीव विहार की, तो जो इसका स्थापना की बात करें, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1986 में। और ये किस स्थान पर है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में राज्य का लगभग कितना प्रतिशत वन जो वन पंचायताधीन है, ठीक है। तो वर्तमान में जो है राज्य का लगभग कितना प्रतिशत वन वन पंचायताधीन है? तो आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 18.86%। कितना? 18.86%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, भनोली ये कहाँ पर पड़ता है गाइस? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? अल्मोड़ा में। गजा, देखिए गजा पौड़ी में नहीं है, ये है टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। तेजम, तो तेजम जो है, देखिए, अल्मोड़ा में नहीं है, ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। देवाल, देवाल चमोली में है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं बात करें, देखिए, ये सभी क्या है? तहसील हैं। तो वर्तमान में जो राज्य में तहसील हैं वो हैं 110। कितनी है गाइज? 110। वहीं बात करें सर्वाधिक तहसील कहाँ पर है? तो सर्वाधिक तहसील जो है वो है पिथौरागढ़ में, ठीक है। सर्वाधिक तहसील कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ में है। और कितनी है? 13। और सबसे कम जो तहसील है वो कहाँ पर है? हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। और दूसरा है रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर कितनी है? 4-4। कितनी है यहाँ पर? 4-4। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही। तो देखिए, अब सबसे पहले याद रखना, जो ब्रह्म कमल है वो कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो आपको पता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। तो इसमें पहला वाला तो क्या हो गया? ये गलत है। उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की कुल प्रजातियां हैं वो कितनी हैं? तो वो हैं 24, ठीक है, 25 नहीं है। और विश्व में कितनी है? 210, ठीक है। स्थानीय भाषा में सुगंधित पुष्प, तो देखिए, ब्रह्म कमल को जो स्थानीय भाषा में जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? कोल पदम। क्या कहते हैं? कोल पदम। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। कस्तूरा कमल, कस्तूरा कमल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? सोसूरिया ग्रासोफिफेरा। यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगर अब हम बात करें ब्रह्म कमल की, तो ब्रह्म कमल का देखिए जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? सोसूरिया अबबेलेटा। क्या होता है? सोसूरिया अबबेलेटा। ये जो पाया जाता है मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां हैं और विश्व में जो है 210। स्थानीय भाषा में इसको कौल पदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कौल पदम कहा जाता है। और महाभारत के वन पर्व में कहा जाता है इसको सौगंधिक पुष्प। पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेमी होती है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। फूल जो होता है सेमी है, ठीक है, सेमी। तो फूल जो होता है इसका बैंगनी रंग का होता है और पुष्प खिलने का जो समय होता है वो होता है जुलाई से सितंबर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत की इसमें गलत वाला आपने देखना है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है।
क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम व 40 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम, ठीक है, कम है ये, और वे 20 से अधिक नहीं हो सकती। तो देखिए ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या जो है देखिए 5 से कम, लेकिन कितनों से, 15 से, ठीक है, 15 से अधिक नहीं होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, 20। तो यही वाला जो है ये गलत ऑप्शन है इसमें, ठीक है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो देखिए उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये कब हुआ था, तो आप याद रखना 27 मार्च 2016 को, ठीक है, 27 मार्च 2016 को लगा था। और आपको पता है कितने दिन के लिए लगा था, 46 दिन, ठीक है, कितने दिन के लिए लगा था, 46 दिन। राष्ट्रपति जो शासन लगता है गाइस वो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। मुख्यमंत्री उस समय पर कौन थे, तो हरीश रावत। कौन थे गाइस, हरीश रावत थे। और राज्यपाल कौन थे, कृष्णकांत पॉल। कौन थे, कृष्णकांत पॉल जो है उस समय पर कौन थे, राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्ट मोयरा, ठीक है, फोर्ट मोयरा किले की स्थापना किसने की। तो देखिए फोर्ट मोयरा किले की जो है स्थापना वो किसने की थी, तो आप याद रखना कल्याण चंद ने। किसने, कल्याण चंद ने, ठीक है, ये कल्याण चंद थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में, ठीक है, कल्याण चंद ने। अब देखिए फोर्ट मोयरा या इसको बोलते हैं लाल मंडी, ठीक है, लाल मंडी किला या बोल दो आप फोर्ट मोयरा, ठीक है, दोनों ही एक, मतलब दोनों नामों से पुकारा जाता है। ये स्थित कहाँ पर है, तो जो पलटन बाजार है ना, ठीक है, छावनी के भीतर, जो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1563 में। कब हुई थी, 1563 में, कल्याण चंद के द्वारा। उसके अलावा देखिए आपने कुछ किले याद रखने हैं, जैसे खगमरा का किला है, ठीक है, खगमरा किला। खगमरा किला जो है ये अल्मोड़ा में है और इसको बनवाया था भीष्मचंद ने। किसने बनवाया था इसको, भीष्मचंद ने। मल्ला महल, ठीक है, मल्ला महल किला ये भी अल्मोड़ा अल्मोड़ा में, सॉरी, और इसको बनवाया था रुद्रचंद ने। किसने, रुद्रचंद ने। राजबुंगा किला, ठीक है, राजबुंगा किला जो है चंपावत में है, इसको बनवाया था सोमचंद ने। किसने बनवाया था, सोमचंद ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो निम्न में से जो है देखिए कौन सा युग्म सही है, तो पहला ऑप्शन देख लो, हैप्पी क्लब 1905। देखिए हैप्पी क्लब की स्थापना 1905 में नहीं हुई थी, कब हुई थी, 1903 में, ठीक है। गढ़वाल में जो पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1935 में नहीं हुआ था, कब हुआ था, 1930 में। कब हुआ था, 1930 में। पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना 1950, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1979, देखो 1979 नहीं, 1989, ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान या ऑपरेशन का नाम क्या है। तो देखिए जो पिथौरागढ़ और जो जोशीमठ के गांव में जो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा अभियान था वो। तो आप याद रखना ऑपरेशन सद्भाव। कौन सा था, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कर ली ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और जो कुख्यात अपराधी हैं ना उनको पकड़ने के लिए इसको शुरू किया गया था, तो इसको भी आप याद रखना। ऑपरेशन सद्भाव जो है पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गाँव में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, और ऑपरेशन जो प्रहार है वो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया था। अगला है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार, ठीक है, डॉपलर रडार जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आप याद रखना लैंसडाउन में, ठीक है, लैंसडाउन पौड़ी में, ठीक है, लैंसडाउन पौड़ी में। पहला रडार कहाँ पर थे, पहला रडार जो है वो कहाँ पर है, मुक्तेश्वर में, और मुक्तेश्वर है हमारा नैनीताल में। दूसरा है सुरकुंडा, ठीक है, सुरकुंडा, सुरकुंडा कहाँ पर है, टिहरी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया। तो देखिए राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का जो आरंभ है वो कहाँ पर किया गया है, तो आप याद रखना श्रीनगर में। कहाँ पर किया गया है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है। तो ये जिला है चंपावत। कौन सा है, चंपावत। 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 2023 को जो है इसने ये शुरू किया है, ठीक है। अपना मतलब पहला जिला है जिसने स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को जो है प्रारंभ किया है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सविता कंसवाल की द्रौपदी का डांडा 2 पर्वतारोहण अभियान में हिमस्खलन होता है, ठीक है, उसके दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। ये किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये है कहाँ की है गाइज ये? तो ये है उत्तरकाशी की। कहाँ की हैं ये? उत्तरकाशी की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सिपर्स एंड माइनर्स ग्रुप सेंटर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है गाइस? तो आप याद रखना, रुड़की छावनी में। कहाँ पर है? रुड़की छावनी में। रुड़की छावनी की जो स्थापना हुई थी वो 1853 में हुई थी, ठीक है, और ये स्थित है हरिद्वार में। कहाँ पर है? हरिद्वार में। और देखिए, जैसा आपको पता है, जो रुड़की प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये देश का प्रथम प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो कब बना था? 1847 में। कब बना था? 1847 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानवोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो देखिए, मानवोदय काव्य जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो किनका है? भरत कवि का। किनका है गाइस ये? भरत कवि का। तो इसकी जो रचना है वो किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो आप याद रखना, मानशाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का पहला माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट है, ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के जो पहले माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट कौन है? तो ये कौन है गाइज? तो आप याद रखना, हरिराम कोहली। कौन है? हरिराम कोहली हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा भी गया है, श्रीनगर पौड़ी में। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1979 में, ठीक है, जुलाई 1979 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार द्वारा भजन सिंह पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भजन सिंह पुरस्कार की जो शुरुआत है गाइस ये हुई है 2023 में। कब? 2023 में। और ये जो प्रथम बार मिला है वो मिला है नरेंद्र कठेत को। किनको मिला है? नरेंद्र कठेत को जो है ये पहली बार मिला है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो भजन सिंह है, इनकी एक पुस्तक है आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, जो 1986 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, भजन सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? तो 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो देखिए, जगवाल जो है ये गढ़वाली की है, छोटी बाबरी ये भी गढ़वाली की है, ठीक है, जो चालदा यात्रा है ये भी गढ़वाली की है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाला एग्जाम यूके प्लस से और यूके पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।